वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं, बल्कि ये भारत की जरूरत है। देश में लोकसभा चुनाव हाल ही में बीते हैं। नई सरकार का गठन भी हो गया है, लेकिन इस बीच सबसे खास बात ये रही कि एक दशक बाद फिर देश में गठबंधन की सरकार है। हकीकत है, गठबंधन की सरकार आने के बाद लोगों के मन में शंका है कि अब महत्वपूर्ण बिल कैसे पास होंगे। जिन महत्वपूर्ण बिल की बात हो रही है उनमें वन नेशन वन इलेक्शन भी शामिल है। दरअसल देश में पिछले करीब 3 दशकों में एक साल भी ऐसा नहीं बीता जब चुनाव आयोग ने किसी न किसी राज्य में कोई चुनाव ना करवाया हो। भारत में हर साल लोकसभा से लेकर विधानसभा और स्थानीय निकाय से लेकर पंचायत चुनाव कोई ना कोई चुनाव होते ही रहता है और रैलियां होती ही रहती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, इसके आने से क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होंगे। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है एक देश एक चुनाव। पिछले कई वर्षों से भारत में बहस और चर्चा का विषय रही है। एक देश एक चुनाव का आइडिया देश में एक साथ चुनाव कराए जाने से है। इसका मतलब ये है कि पूरे भारत में लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। वोटर यानी लोग एक ही दिन में सरकार या प्रशासन के तीनों स्तरों के लिए वोटिंग करेंगे। वर्तमान में लोकसभा और विधानसभा में सरकार के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने या फिर विभिन्न कारणों से विधायिका के भंग हो जाने पर अलग अलग कराए जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे। चुनाव पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। बार बार चुनाव नहीं होंगे तो खर्च कम होगा। चुनाव होने से बार बार आचार संहिता लगने से विकास कार्य नहीं रुकेंगे। चुनाव के दौरान बार बार काला धन नहीं खपा सकेंगे। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल एक ही बार होगा। स्कूल कॉलेज से सरकारी कर्मचारियों का काम प्रभावित नहीं होगा। सरकारों को धर्म जाति जैसे मुद्दों को बार बार नहीं उठाना पड़ेगा। जनता को लुभाने के लिए स्कीमों के हथकंडे नहीं होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के नुकसान। राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे प्रभावित हो सकते हैं। छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जनता के प्रति जवाबदेही पर खतरा। नतीजे आने में देरी हो सकती है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता की आशंका रहेगी। दोगुनी सरकारी मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। गौर करने वाली बात ये भी है कि अगर सरकार देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करती है तो ये कोई पहली बार नहीं होगा जब इस तरह से देश में चुनाव कराए जाएंगे। इससे पहले वर्ष 1952, 57, 62 और 67 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे। 1968 और 69 में कई विधानसभा समय से पहले ही भंग किए गए हैं। वहीं 1970 में लोकसभा को समय से पहले भंग किया था। 1970 के बाद ही एक देश एक चुनाव की परंपरा खत्म हो गई।